नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये मैप बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुका है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली, जी हां, ऑफिशियली पाकिस्तान की सरकार ने प्रोटेस्ट किया है कि ये मैप इंडिया के पार्लियामेंट में क्यों लगाया गया। यहाँ पे पाकिस्तान को भी इंडिया का पार्ट दिखाया गया है। क्या ये अखंड भारत है? इंडिया क्या एक्सपैंड करना चाहता है? नेपाल में भी कुछ आवाजें उठी। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। पहली बात तो बेसिक्स जान लो। भारत के पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो चुका है। हमारा नया पार्लियामेंट बाहर से कैसा दिखता है, इससे रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस सामने आई हैं, और पार्लियामेंट अंदर से कैसा दिखता है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी इमेजेस रिलीज हुई। फॉर एग्जांपल ये इमेज बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी। लोगों ने कहा कि देखो, अखंड भारत का मैप यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। पाकिस्तान ने इसी मैप को लेकर लिटरली इसको अखंड भारत का मैप कहकर ये कहा है कि इस नैरेटिव को देखकर हम बहुत चिंतित हैं। इंडिया एक्सपैंड करना चाहता है, ये पीस के लिए ठीक नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे नेपाल ने भी एक इशू रेस किया है कि एक सर्टन हिस्सा है, इसको इंडिया का पार्ट क्यों दिखाया गया है ना। इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगा कंट्रोवर्सी क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। हिस्ट्री ना पढ़ने की वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। साबांग पोर्ट आज के समय बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। इंडिया एक्चुअली बहुत ही जल्द इन अ ईयर और टू इस पोर्ट पे काम करना स्टार्ट कर देगा। ये बंदरगाह इंडिया डेवलप करेगा एक फॉरेन कंट्री में। बताइए, सबांग पोर्ट आपको कहां पर मिलेगा? जापान, म्यांमार, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका में? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, पाकिस्तान ने देखिए इन डिटेल कहा क्या है, पहले ये नोटिस करिए। पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है ऑफिशियली। इनके विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि ये बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है कि अखंड भारत के नारे लगातार इंडिया में लगाए जा रहे हैं। इंडिविजुअल्स हैं जो लगातार अखंड भारत की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने अलग से ये मेंशन किया कि इंडिया के पार्लियामेंट में भी हमने देखा कि ये मैप आ गया है। ये अखंड भारत को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? इससे रीजन में जो पीस है इस पर भी खतरा आएगा। तो इन्होंने देखो, भारत के पार्लियामेंट से लेकर भारत में कई लोग जो सोशल मीडिया पे अखंड भारत की बातें करते हैं, सबकी आलोचना करिए, कहा कि ये सब गलत है। मगर देखो, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि इस मैप की हिस्ट्री को ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, क्योंकि जो ये मैप है ये जुड़ा हुआ है सम्राट अशोक से। आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया के एम्बलम, झंडे, पार्लियामेंट हर जगह देखो तो सम्राट अशोक की आपको छाप मिलेगी। बाय द वे, सम्राट अशोक का जन्म हुआ था 304 बीसी में, इनकी मृत्यु हुई थी 232 बीसी में। बीसी जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म भी नहीं हुआ था, तब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक पावरफुल एम्परर थे। और आज भी आप देखो, हमारे झंडे पे अशोक चक्र, हमारे एम्बलम पे आपको सम्राट अशोक के एम्पायर की छाप मिलेगी। उसके अलावा जो हमारा पार्लियामेंट है उसके ऊपर भी इंडिया का एम्बलम है, मतलब कि सम्राट अशोक का काफी इन्फ्लुएंस यहाँ पे आपको दिखेगा। फिर इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर भी ये जो मैप है ना, ये मौर्य साम्राज्य का है। मतलब कि सम्राट अशोक के अंडर जो मौर्य सम्राट की पीक थी उसे इस मैप में दर्शाया गया है। तो ये जो मैप आप सामने देख रहे हैं ना, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई सपना नहीं है कि एक दिन इंडिया ऐसा होगा। ये हिस्ट्री है, ये फैक्चुअल हिस्ट्री है जो दुनिया भर में एक्सेप्ट की जाती है कि सम्राट अशोक का जो एम्पायर था अपने पीक पर, ये इतना बड़ा था। इनके एम्पायर में आज के समय जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसके अलावा बांग्लादेश, इवन जो मॉडर्न डे नेपाल है, इसका बहुत सा हिस्सा आया करता था। और आप नोटिस करोगे साउथ का बड़ा रीजन सम्राट अशोक के एम्पायर का पार्ट नहीं था। और इसीलिए जो पार्लियामेंट में मैप लगाया है ना, आप नोट करोगे यहाँ पे साउथ और उसके ऊपर का जो रीजन है वहां पे कलर में डिफरेंस है, दिखाने के लिए कि ये हिस्सा इनके एम्पायर का पार्ट था नहीं। तो ये देखिए, अखंड भारत का मैप नहीं है। ये जो मौर्यन एम्पायर था उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये मैप यहाँ पर लगाया गया है। एक ऐसे एम्परर को सेलिब्रेट करने के लिए ये मैप यहाँ पर लगाया गया है जिसका इन्फ्लुएंस ऑलरेडी हम और बहुत सारी जगह पर देखते हैं। और ये वैसे कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि पाकिस्तान इस मैप को कंफ्यूज क्यों कर रहा है, इसको अखंड भारत का मैप क्यों कह रहा है कि जी इंडिया के ये प्लान है, इंडिया एक्सपैंड करेगा वगैरह। क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री कभी प्रॉपरली पढ़ी नहीं। पाकिस्तान के जो टेक्स्ट बुक्स हैं वहां पे आप नोट करोगे मौर्यन साम्राज्य का कोई मेंशन ही नहीं है। इनको पता नहीं सम्राट अशोक थे कौन, क्योंकि अगर मान लो हिस्ट्री में ये बहुत पहले चले गए तो काफी इनको डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि हमने ये कंट्री बनाया भी क्यों था।
आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स देखोगे तो जरातार ना वहां पर इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ये लोग स्किप ही कर देते हैं और अपने नैरेटिव के हिसाब से हिस्ट्री सुनाते हैं अपने लोगों को कि देखो मुगल बहुत महान थे और उसके अलावा अफगानिस्तान और बाकी कंट्री से जो इन्वेडर्स आए थे ये बहुत अच्छे थे। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को अशोका द ग्रेट के बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है और इसलिए मुझे लगता भी नहीं है कि इंडिया को ना पाकिस्तान के प्रोटेस्ट का कोई ऑफिशियल रिस्पांस देना भी चाहिए, क्योंकि जो भी इनका प्रोटेस्ट है ना ये नॉलेज के बहुत ज्यादा कमी की वजह से आया है। उसके अलावा ना पाकिस्तान देखिए ये स्टेटमेंट देगा, मैं जरा सरप्राइज हूं नहीं। नेपाल ऐसी स्टेटमेंट दे दे तो मैं काफी हद तक सरप्राइज फील करूंगा और मैं बिल्कुल यहां पर सरप्राइज हूं। नेपाल में आप देखोगे इनके एक फॉर्मर पीएम, उसके अलावा कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोशल मीडिया पे यहां पे लोग कह रहे हैं कि जी लुम्बिनी, ये एक एरिया को लेकर नेपाल गुस्सा है कि लुम्बिनी को इंडिया का पार्ट क्यों दिखा। इंडिया हमेशा ये कोशिश करता है कि गौतम बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है, आपको पता होगा जब गौतम बुद्ध एक प्रिंस थे, प्रिंस सिद्धार्थ, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो नेपाल को हमेशा ना इस बात को लेकर काफी गुस्सा आता है कि इंटरनेशनली बुद्धिज्म से रिलेटेड जो टूरिज्म है ना वो इंडिया की तरफ ज्यादा आता है। जब जापान से इवन चाइना से बहुत सारे बुद्धिस्ट इंडिया में आते हैं तो सीधा ये पहुंचते हैं सारनाथ। आप कह लीजिए एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था प्रिंस सिद्धार्थ से लेकर गौतम बुद्धा का। तो अभी नेपाल की तरफ से मेन शिकायत ये है कि लुम्बिनी को इंडिया के मैप में क्यों दिखाया गया। और इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये मैप जो है जो पार्लियामेंट में लगा है उसमें यहाँ पर आप देख पाओगे लुम्बिनी आपको दिखेगा ना। लुम्बिनी को इसलिए दिखाया गया है यहाँ पर क्योंकि उस वक्त लुम्बिनी अशोका के अंडर आता था। इट वॉज पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। आप अगर मैप देखोगे मौर्यन एम्पायर का जो दुनिया भर की एनसाइक्लोपीडिया में आपको मिलेगा, ये कोई स्पेशल मैप नहीं है जो सिर्फ हम इंडिया में यूज करते हैं। दिस इज ए मैप दैट इज एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड। और लुम्बिनी प्रॉपरली यहाँ पे आप देख पाओगे लुम्बिनी प्रॉपरली इस एम्पायर का पार्ट था। अगेन हम यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पुराने समय की बात कर रहे हैं, 2000 साल से भी पुरानी हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम लुम्बिनी वॉज पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो हिस्ट्री के हिसाब से आप अगर देखें बिल्कुल करेक्ट मैप यहाँ पर लगाया गया है। तो नेपाल की तरफ से भी जो प्रोटेस्ट आ रहे हैं डजंट मेक सेंस। क्या आज के समय हम ये कह रहे हैं कि लुम्बिनी इंडिया का पार्ट है? नहीं, आज के समय रिपब्लिक ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करता है और रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बॉर्डर्स क्या है ये हमें पता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये प्रॉपर बॉर्डर है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। अब एक टाइम पर एक रीजन इंडिया के एक बड़े एम्पायर के अंडर आता था, उसको हम मैप में भी ना दिखाएं ये तो गलत होगा। तो इसलिए देखिए इस मैप को लेकर कुछ कंट्रीज को इनसिक्योरिटी आती है, बट इन दी एंड ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई ईगो का पार्ट नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, हमारी धरोहर है। और ना सिर्फ हमारी हिस्ट्री, एक्चुअली मैं अप्रिशिएट करता अगर पाकिस्तान नेपाल में लोग इस मैप को एक्सेप्ट करते, इस मैप को सेलिब्रेट करते कि हाँ बिल्कुल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री ये थी, आज के समय हम यहाँ पे आ गए हैं। अगर एक समय हम पीसफुली ऐसे को एग्जिस्ट करते थे तो आज के समय को एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक यूनिफाइड कंट्री कुछ बन जाएगी, अपने कंट्रीज में रहकर भी हम पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये मैप मैं कहूंगा हमेशा हमको इंस्पायर करेगा कि इन दी एंड वी आर वन पीपल एंड वी कैन लिव टुगेदर पीसफुली। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि सवांग पोर्ट जो है ये आजकल न्यूज में है, ये किस कंट्री में लोकेटेड है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है सवांग पोर्ट। लंबे समय से बात चल रही थी कि इंडिया इसको डेवलप करेगा और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ना यहाँ के बहुत ही जरा करीब आपको मिलेगा सवांग पोर्ट। और इंडिया अगर ये पोर्ट डेवलप करता है तो इंडियन नेवी को भी इन द फ्यूचर बताया जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स कह रही है इंडियन नेवी को भी इसका एक्सेस मिल सकता है। तो याद रखिएगा सवांग पोर्ट बहुत ही ज्यादा न्यूज में है एंड इट इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. चलिए ये वीडियो जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन वीडियो में भी मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे
कि जो है ना 2000 साल ये 4000 साल पुरानी हिस्ट्री आप बता के ना, क्योंकि एजुकेशन इंडिया में पहले ही बहुत ज्यादा आ रही है, बच्चों के दिमाग में बिठाया जा रहा है कि यार इतना था हमारा मुल्क। और ये इसलिए मैं नहीं कह रहा कि वायलेंस की मुझे हंसी नहीं आ रही, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक टाइम जब आप देखते हैं कि एक कंट्री जो है वो इतना वो हो चुका है कि वो काबिल रहम हो चुका है, कोई भी पास वाला कंट्री, आप कहते हैं कि यार इतने साल पहले ऐसे हम थे तो आप ऐसा कर लो कुछ ले दे के, क्योंकि गेम होती है जब आपको घर बेचता है ना अपना, कोई अपनी प्लाट बेचता है, कोई अपना कोई जमीन बेचता है, तो वो इसलिए बेचता है ताकि इससे कुछ पैसे आए तो मैं उससे कुछ अपना खा पी सकूं। वो इसलिए नहीं बेचता कि मैं इससे डबल बनाऊं, वो सिर्फ इसलिए बेचता है कि अच्छा यार इसको बेच के खाने पीने का कोई सिस्टम आ जाए, मैं जरा खा पी सकूं आराम से, उस पैसे से वो अपनी सिर्फ जिंदगी बसर करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता वो फ्यूचर अपने बच्चों का या बच्चों के बच्चों का मुस्तकबिल नहीं देखता, वो कहता है आज मैं खा के मर जाऊं, बाद में देखा जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे चल रहा है, लास्ट टाइम जो स्टील मिल की बात हुई थी चाइना के साथ, कि हम खा लें, हमें और कहीं से कर्जा मिल नहीं रहा, तो हमें अभी अगर मिल जाए तो ठीक है, बाद की देखी जाएगी। लेकिन चाइनीज सियाने उनको पता था कि अगर आज हमने पंजे गाड़ लिए, कुछ हिस्से वो बना के हमने सिस्टम शुरू कर लिया, तो 16 साल हमने खाना है, हमने चलना है, तो वो अपनी नस्लों का, अपने आने वाले फ्यूचर का सोचते हैं। तो ये मैच दिखाने का मतलब ही थी। तो हमारे यहाँ ये मैच वही के बाद में इधर लेके आ रहा था कि मुझे हंसी आ रही थी जब दिखा रहे थे, सर समझा रहे थे ठीक है हिस्ट्री ठीक है जानना चाहिए, मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री का नॉलेज रखना चाहिए, जरूरी है नॉलेज रखना, लेकिन हमें वो इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो इसलिए हमारे किसी काम का जी वीडियो वाकई जी मैंने शुरू में बोला था कि वो हिस्ट्री से रिलेटेड है और पहले तो सारा कुछ एक ही था, तो इस बात पे जो है वो ये कहना कि ये बहुत गलत है, अखंड भारत बनाने की कोशिश है, तो इसको गलत रूप नहीं देना चाहिए। और एक वाकई इनकी बात ठीक है कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह ही लेना चाहिए। और ना वो कहते हैं कि हमने ये प्रेजेंट का मतलब ये लगाया है कि हमारा आने वाला ये फ्यूचर है, कुछ उन्होंने भी यही मेंशन किया कि ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में उन्होंने जितना भी बताया है वो नेपाल का भी हिस्सा है, नेपाल और इंडिया पाकिस्तान का देन उस तरफ जा रहा है ना कि आने वाले वक्त में उसको शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी प्लान है, लेकिन नहीं वो जरूर, मैं वही कह रहा था कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह ही लेना चाहिए। पहले तो सारा कुछ एक ही था ना इन रियलिटी, तो उन्होंने जो है वो उस हिसाब से अपनी हिस्ट्री को लगाया है, और हिस्ट्री के हिसाब से उन्होंने कहा कि बहुत सी चीजें लगाई थी, वो सन गोल भी लगाया था, सन गोल, ठीक है, तो वो हिस्ट्री की चीजें लगाई हैं, तो हिस्ट्री के तौर पर देखें तो कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। और मौर्य जो इन्होंने बताई है वो अंपायर, वो उसका मैप इन्होंने दिखाया, वो मुझे नहीं था पता क्योंकि वीडियो मैंने नहीं देखी थी, तो पहले मैं एक वैसे बात कर रहा था कि हिस्ट्री के बारे में था ये, तो लेकिन वही बात हुई कि वो ये 2000 साल पुरानी हिस्ट्री का जो मैप है ना, वो एक एम्पायर था, वो उन्होंने लगाया हुआ है। और इसी तरह जो है वो तुर्किश वाले भी लगाते हैं अपनी सल्तनत उस्मानिया का और अटमन एम्पायर का, तो वो कोई अभी ये तो नहीं है कि गलत है, उस पे भी उनकी भी हिस्ट्री है, जाहिर है उनकी हिस्ट्री है, वो अपना वो हिस्ट्री कायम रखेंगे, अपनी बुक्स में भी है, उनकी मैप भी है उनके पास, तो इस तरह इंडिया की भी हिस्ट्री है और पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये एक हिस्ट्री है, जाहिर है पाकिस्तान भी उसी चीज का एक पार्ट है, लेकिन अगर तो हिस्ट्री पे इनकी है, रियलिटी दिखा रहे हैं, हिस्ट्री पे है, हिस्ट्री पे है। बिल्कुल भाई, जैसा आपने देखा कि एक सरपरशान ने जो बात की है कि ना इनको बाकी पिछली हिस्ट्री का पता है, ना मतलब ये पढ़ी है इन्होंने, सही बात है, मतलब अगर इन्होंने पढ़ी होती तो इनको पता चल जाता कि भाई वो अखंड भारत का तब से है, मतलब जब आप देख लें पहले इतने बड़े बड़े युद्ध हुए थे, जैसे महाभारत हुआ था, तो उस वक्त भी यही मैप भी दिखाया गया, पूरी महाभारत अगर देखें तो उसमें यही मैप है, उसमें भाई हस्तिनापुर या कंधार या ये सब है, लेकिन ये कि अब का तो सबको पता है कि अब कैसे है, लेकिन इसीलिए भी थोड़ा डाउट इनको हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने भाई ये स्टेटमेंट दी है। बाकी यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट देना बनता नहीं था, वो कौन सा एक नया मैप आगे वाला दिखा रहे हैं, ये चीज थी जिस इनको भाई कोई और चीज मतलब कि मिल नहीं रही कि जिस पर बात करें या मतलब कि जिस पर अपना टाइम स्पेंड करें, तो बस ये चीज आ गई और इस पर अब सारे मतलब के लगे हुए हैं कि आपने अखंड भारत कैसे बनाएंगे आप, मतलब कि हमारे मौलाना साहब तो भाई काफी गुस्से में हुए हुए, जो मौलवी हजरात हैं उन्होंने भी काफी मतलब कि एक रैली वगैरह या टाइम पास के लिए निकाली है, लेकिन पता नहीं है ना कोई बंदा बताने वाला, ये होती है ना एक मतलब के लाइट, उसके पीछे बत्ती जो होती है,
उसके पीछे सबको लगा दिया है कि मतलब ट्रक की बत्ती। हाँ, ट्रक की बत्ती। किसी को पता नहीं है कि ये चीज क्या है। मतलब कि ये नहीं कि उन्होंने अगर मतलब के मैप दिखाया तो इसमें अगर पाकिस्तान है तो वो पाकिस्तान पर कब्जा ही कर लेंगे या पाकिस्तान को छीन लेंगे, जो इधर मतलब के एक नहरें बहती हैं सोने की या मतलब के डैमेज इधर से निकलता है, उन्होंने इतनी जद्दोजहद करनी है, ऐसा कोई सीन नहीं। वो एक हिस्ट्री है और उसके रिलेटेड एक मैप है और काफी एक खूबसूरत लग रहा है, पार्लियामेंट में देखने वाला है। सही बात है भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे जो है ना वो ज्यादा लोग अखंड भारत को जब भी मतलब डिफाइन कर। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। और आज की वीडियो जो थी वो थी हिस्ट्री के ऊपर, और जो पार्लियामेंट में इंडिया के जो पार्लियामेंट उसमें जो अखंड भारत की जो तस्वीर बनाएगी उसके ऊपर कंट्रोवर्सी थी कि पाकिस्तान में लोग जो देखा जाए तो भाई सोशल मीडिया पे हम भी यही सुनते हैं अक्सर, जो है लोग कहते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। भाई मैं तो कहता हूं कि जो बंदा ये बात करता है ना, मैं तो उसका मुंह चूम लूं भाई। जो हालत हुई पड़ी है उससे तो अच्छा बन जाए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हिस्ट्री की, तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि भाई द ग्रेट अशोक महान एक बादशाह थे, राजा थे, जिन्होंने पूरे भारत पे मतलब राज किया और पाकिस्तान में भी था उनका राज। भाई साहब यहाँ पे मैंने उनके देखे थे और मुझे वो चीज देख के ना बड़ी खुशी हुई थी कि चलो कुछ ना कुछ पाकिस्तान में भी तो हिस्ट्री संभाल के रखी है ना, कि जो अशोक के जो हुक्म थे वो लिखे हुए थे एक पत्थर के ऊपर, वो आज भी है पाकिस्तान में और उसको बड़े अच्छे तरीके से रखा गया है। और पाकिस्तान में उनके रिलेटेड हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाई जाती थी? यही तो खराबी है भाई साहब। पाकिस्तान सिर्फ मुगलों के ऊपर चढ़ा हुआ है, मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो सलेबी जंगों की पढ़ाते हैं, मुगलिया एम्पायर की या दूसरे की ऑटोमन एम्पायर की। इस तरह ये मुसलमान इस्लाम का झंडा इस पे बात करते हैं। असल जो हमारी हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री कौन सी होनी चाहिए? इस खित्ते की हिस्ट्री। सही बात है। जो इन्वेडर थे भाई साहब, मुझे अब तो कोई डाउट रहा है नहीं कि जो इन्वेडर होते हैं साफ जाहिर है भाई साहब वो लूटते हैं। वो तो ये कैसे हम बोल सकते हैं या कैसे हमारे बच्चे या हमारे आने वाली नस्लें बोल सकती हैं कि भाई इस तरह करे? जो इंडिया मैप लगाया है हिस्ट्री को लेके, मेरे ख्याल से इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये तो उनकी हिस्ट्री है जो पीछे वो दिखाना चाहते हैं। पार्लियामेंट में लगाई है, जिस तरह प्रशांत सर ने कहा कि हमें तो खुशी होनी चाहिए थी देख के पाकिस्तान या दूसरे इलाकों को कि भाई ठीक है, ये हमारी पीछे की हिस्ट्री थी, बाप दादे चढ़दादे पड़दादे हैं कोई। उसमें एक पार्ट देखा था जो तमिलनाडु वाला एरिया मेरे ख्याल में वो उसमें नहीं था, तो वो भी तो इंडिया के पार्लियामेंट में लगा ना। सही बात है, तो वो नहीं देखा, वही फिर ये देखे कि पाकिस्तान को जो है वो तो भाई सारा जो है ये तो वो इंडिया अपना पार्ट में छोड़ दिया उन्होंने। अगर इतना ही मसला है तो वो तो आज इंडिया का पार्ट है ना। अखंड भारत में तो जो अखंड भारत की बात करते हैं उसके मैप में वो पार्ट तो आता है। सही बात है। तो अगर अखंड भारत की बात हो रही है तो वो मैप वहां से कैसे मिसिंग है? बिल्कुल ऐसे। सबसे बड़ा सवाल तो पहले ये है ना, यहाँ तो हो ना, इससे कोई फर्क पड़ेगा कि आप रौला डालें या फिर ये कहें प्रोटेस्ट करें कि नहीं जी ये मैप गलत लगाया। भाई उन्होंने अपनी हिस्ट्री के मुताबिक जो पीछे है वो तो अखंड भारत का मैप ये है ही नहीं। वही ना बात करना और ये कहना कि अखंड भारत का वो है ही नहीं। वो तो मौर्य एम्पायर का 2000 साल पीछे की बात कर रहे हैं और वो जाहिर सी बात है उन्होंने पार्लियामेंट बनाया, वहां अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी वैसे इनमें से हमें क्या नुकसान हो सकता है? हम तो फिर भी यही है, हम चाहे 2000 साल आगे चले जाएं पीछे चले जाएं, हमें तो यही पता है कि भाई हम इंडिया के हिस्से थे, हम अलग हुए, ये है। कुछ लोग तो अभी भी ये कहते हैं कि हमें इंडिया से आज़ादी हासिल। इंडिया से कैसे हमने आज़ादी हासिल कर ली? भाई साहब ये जो ना चुने ये हमें दिए जाते हैं, लेकिन ये कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैप लगा है हिस्ट्री, आप खुश हो कि भाई पिछले जो 2000 साल पहले ये सीन था सारा, इससे तो नॉलेज मिलता है ना।